नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर अनामिका अहरवार। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका क्या नाम है? डेडलॉक हैंडलिंग मेथड्स। ठीक है। डेडलॉक हैंडलिंग मेथड्स में बेसिकली हम क्या देखते हैं? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डेडलॉक की, तो डेडलॉक वैसे तो मैं प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ डेडलॉक होता क्या है। लेकिन जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो उनके लिए बहुत ब्रीफ में बता रही हूँ डेडलॉक क्या होता है। ठीक है। तो और आप चाहें तो उस पुराने वीडियो को भी दोबारा से रेफर कर सकते हैं। Deadlocks can occur in concurrent systems when two or more processes are waiting for each other to release resources, preventing progress. ठीक है। डेडलॉक में मतलब क्या होता है? जब एक साथ दो प्रोसेसेस कॉन्करेंटली चल रही होती है, ठीक है, तो उनको एक दूसरे के से जो उसने रिक्वेस्ट कर रखी होती है रिसोर्सेज की, उसका वो वेट कर रही है कि जैसे मान लो प्रोसेस वन इसको दे दे, रिसोर्स टू को दे दे। ठीक है, तो ये अपनी प्रोसेस कर ले। प्रोसेस टू जो है आपके रिसोर्स थ्री को दे दे तो ये अपनी प्रोसेस कर कंप्लीट कर ले। तो वो दोनों प्रोसेस किसका वेट कर रही होती है? इन दोनों रिसोर्सेज के रिलीज होने का। रिलीज कब होगा? जब वो ऑब्वियस सी बात है अपना काम करा लेगा। और काम वो कभी करा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि डेडलॉक की कंडीशन अकर है। कैसे? क्योंकि साइकिल बन रही है। देखिए इस ग्राफ में क्या हो रहा है। देयर आर बेसिकली थ्री प्रोसेसेस, प्री प्रोसेस वन, प्रोसेस टू, प्रोसेस थ्री। हर प्रोसेस ने एक एक रिसोर्स होल्ड करके रखा है। और प्रोसेस जो वन है रिसोर्स टू की रिक्वेस्ट भेज रहा है, प्रोसेस टू रिसोर्स थ्री की रिक्वेस्ट भेज रहा है। वहीं पे प्रोसेस थ्री जो है उसने होल्ड तो थ्री को करके रखा है, रिसोर्स थ्री को, और रिक्वेस्ट किसकी भेज रहा है? रिसोर्स वन की। तो मतलब कुल मिला के साइकिल बन गई। तो डेडलॉक हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं इस डेडलॉक को हैंडल करने के। ठीक है। पहला मेथड हो गया डेडलॉक प्रिवेंशन। दूसरा मेथड हो गया डेडलॉक अवॉइडेंस। तीसरा हो गया डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। फोर्थ वन इज डेडलॉक इग्नोरेंस। ठीक है। तो ये बेसिकली फोर मेथड्स हैं जिसके हम डेडलॉक को हैंडल कर सकते हैं। अब हम आते हैं फर्स्ट मेथड पे, दैट इज योर डेडलॉक प्रिवेंशन मेथड। इन इसमें क्या होता है? इट यूजेस प्रोटोकॉल्स फॉर इंश्योरिंग दैट सिस्टम नेवर एंटर्स इन डेडलॉक। वो क्या इंश्योर करा देगा कि सिस्टम कभी डेडलॉक में आए ना। सपोज हाँ, हमारा जो ये कोरोना टाइम चल रहा था तो उसमें क्या होता था, बहुत लोगों को कोविड हो गया था सपोज। ठीक है। तो वो चीज हुई, फिर उन्होंने उसका मेडिकेशन स्टार्ट किया, उसका ट्रीटमेंट दिया, फिर लोग सही हुए। दूसरी तरफ क्या हो गया कि जो लोग सही थे तो उनको प्रोटेक्ट रखने के लिए कि वो चीज उनको ना हो, तो उन्होंने क्या कर दिया? कोविशील्ड और आपके कोवैक्सीन मीन्स वैक्सीनेशन उनको दे दिया। ठीक है। डोज लगवा दी कि पहली डोज, दूसरी डोज, जिससे कि वो जो है उसकी जो बॉडी है उस पर्सन की प्रोटेक्ट रहे, प्रिवेंट करे। ठीक है। मतलब वो चीज आ ही ना पाए, कोविड के वायरस जो है, कोरोना के वायरस हमारे शरीर में आ ही ना पाए। ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया? प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ मेथड्स सो दैट क्या हो गया? वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक नेवर होल्ड। डेडलॉक के लिए मैंने नेसेसरी कंडीशंस कौन सी बताई थी लास्ट वीडियो में, आप चाहो तो रेफर कर सकते हो। पहला कौन सी थी? म्यूचुअल एक्सक्लूजन था। दूसरी क्या थी? होल्ड एंड वेट थी। तीसरी क्या थी? नो प्रिम्पशन। फोर्थ इज सर्कुलर वेट। अगर ये चारों कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन अगर होती थी, मतलब क्या हुआ? आपका डेडलॉक होना निश्चित है। ठीक है। अब क्या हो गया? अगर मुझे डेडलॉक नहीं कराना है तो मैं क्या करूंगी? इन चारों कंडीशंस में कोशिश करूंगी कोई एक कंडीशन जो है फुलफिल ना हो, या वो कभी हो ही ना। कोई एक चीज होगी नहीं, मतलब वो क्या हो, डेडलॉक कंडीशन में आएगा नहीं। जैसे इस एग्जांपल में, जैसे मैं डायग्राम बनाया है, देखो अगर पी थ्री प्रोसेस जो थी, अगर सिर्फ इसके पास रिसोर्स थ्री होता, ठीक है, एक रिसोर्स की अगर इसको रिक्वायरमेंट होती और ये रिसोर्स वन की रिक्वेस्ट ना भेज रहा होता, तो क्या होता? ये अपना काम कराता, प्रोसेस कराने के बाद, कंप्लीशन इसके होने के बाद रिसोर्स थ्री को रिलीज करा देता। जैसे ही रिसोर्स थ्री रिलीज होता, प्रोसेस टू उसको ले लेता और क्या करता? अपना काम करा लेता। और जैसे ही प्रोसेस टू कंप्लीट होता, मतलब इसको किसकी रिक्वायरमेंट थी? प्रोसेस रिसोर्स टू तो इसके पास ऑलरेडी था, रिसोर्स थ्री की रिक्वायरमेंट थी। रिलीज होने के बाद क्या हो गया? रिसोर्स थ्री भी इसको मिल गया और उसने अपनी प्रोसेस करा ली। अब जैसे प्रोसेस टू ने अपनी जो कंप्लीट कराई अपनी प्रोसेस, वैसे ही क्या? रिसोर्स टू को रिलीज कर दिया। लेकिन रिसोर्स टू की कौन रिक्वेस्ट करे बैठा था? प्रोसेस वन। तो यहाँ पे क्या हो गया? ऐसे एक दूसरे सब जब लिंक था, तो साइकिल अगर हम ना बनने दे तो हमारी डेडलॉक की कंडीशन हो ही नहीं। दूसरा हमारा क्या हो गया? डेडलॉक अवॉइडेंस। डेडलॉक अवॉइडेंस में क्या हो गया?
When a process demands the resource, then first it takes pre-information. Then how many number of resources are required for task completion? मतलब क्या हो जाता है जब कोई प्रोसेस रिसोर्स की रिक्वेस्ट करती है, मतलब क्या होता है, ठीक है, प्रोसेस ने रिक्वेस्ट की, उसको काम चलाने के लिए वो रिसोर्स की आवश्यकता होगी। इसके लिए क्या करता है सीपीयू, पहले से क्या सारी चीजें देख लेता है कि उसको टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज की कितनी आवश्यकता थी, किन किन प्रोसेसेस के लिए, और उन रिसोर्सेज को उसको देने के लिए अब वो चेक करेगा कि भाई आपको कितनी टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट उसको पता चल गया, सपोज 10 रिक्वायरमेंट है, 20 रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब ठीक है भाई, रिसोर्स की रिक्वायरमेंट देने के बाद उसको अगर वो मान लो कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन अपना पूरा करा रही होती है, तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे सिस्टम को उससे कोई प्रॉब्लम हो, कोई उसको क्या अफेक्ट कुछ गलत पड़े, ठीक है, जिससे कि हार्म हो जाए उस सिस्टम का। अब क्या हो गया, तो जब ये चीज हो जाएगी तो वो क्या करेगा, सेफ्टी स्टेट चेक करेगा। सेफ्टी स्टेट चेक करेगा कि भाई अगर मैं इस प्रोसेस को ये सारे रिसोर्सेज दे देता हूँ, तो क्या होता है, मेरा सिस्टम सिक्योर रहेगा या नहीं रहेगा, वहां हम सेफ्टी स्टेट चेक करेंगे। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने अपने घर में अपने फादर से 1,000 रुपए की डिमांड की, ठीक है, तो पहले ही जैसे आप डिमांड करोगे उनका पहला क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है, डिमांड आ गई, ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन उनका होगा, भाई तुमको ये 1,000 रुपए काहे के लिए चाहिए। अब आप बताओगे मुझे एग्जीक्यूशन कराना है, मतलब क्या हो गया कि आपको मान लो 1,000 के आपको इसलिए चाहिए क्योंकि आपको कुछ रजिस्टर्स या स्टेशनरी खरीदना था। तो ठीक है, स्टेशनरी खरीदना तो अच्छी बात है, रजिस्टर्स होंगे, पेन्स होंगे, ओके फाइन, लेकिन क्या 1,000 रुपए आपको इतना वर्थ है क्या, इतने ज्यादा पैसों के आपको कितने रजिस्टर्स चाहिए, 5 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, तो आई डोंट थिंक सो कि इतने रुपए की आपको आवश्यकता है। तो पेरेंट्स वहां पे ये चेक करते हैं कि बाकी बचे हुए पैसे का आखिर करेगा क्या, तो क्या हम उसको पूरे 1,000 रुपए दे दे। ठीक है, अगर हम नहीं देते हैं तो ठीक है, वो बोलेगा अच्छा ठीक है हम इतने से काम चला लेते हैं। अगर हमने दे दिया तो चेक करना बनता है कि वो पैसे का कहीं मिसयूज तो नहीं कर रहा है, अगर कहीं सही जगह पे सपोज कहीं सेफ रख रहा है, या फिर किसी और अपनी रिक्वायरमेंट, सपोज किसी बर्थडे पार्टी थी किसी फ्रेंड की, वहां कहीं यूज कर रहा है, तो इट्स ओके फाइन। मतलब क्या है, बच्चा गलत चीज उसको उसमें मतलब गलत जगह पे नहीं जा रहा, गलत रास्ते पे नहीं जा रहा, मतलब सिस्टम है सिक्योर, ओके फाइन। तो हम इसमें कुछ एल्गोरिथम्स लगाते हैं। पहली कौन सी हो गई, सेफ्टी स्टेट एल्गोरिथम, दूसरी क्या हो गई, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम, तीसरे क्या हो गए आपके बैंकर्स एल्गोरिथम। बैंकर्स एल्गोरिथम बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल आपको आते ही है, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में इसको देखेंगे। ठीक है, थर्ड क्या आता है आपका, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। इसमें क्या हो गया, डिटेक्शन में आप क्या करोगे कि पहले देखोगे कि हम बहुत सारी चीजें बार बार हमारे पास थोड़े टाइम पे ये प्रॉब्लम हो रही है, कुछ और टाइम पे ये प्रॉब्लम हो रही है, फिर ये प्रॉब्लम हो रही, तो हम क्या करते हैं, भाई ठीक है सारी प्रॉब्लम ले आओ तुम लोग। ठीक है, जैसे कोई एग्जाम मिड टर्म आना होता है सपोज, तो मैं हम लोग बोलते हैं टीचर्स यूजुअली कि आपको जो डाउट है वो पूछिए। ठीक है, तो ठीक है, जैसे सिलेबस हो आपकी यूनिट कंप्लीट हो गई, हम नेक्स्ट यूनिट पे चले गए, फिर थर्ड यूनिट पे चले गए। ठीक है, अब एक दिन एक बच्चे ने एक क्वेश्चन किया, दूसरे दिन वो दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, मीन्स हम उसी फर्स्ट यूनिट पे ही रुके हुए हैं। तो टीचर परेशान होकर क्या कहता है कि ठीक है बेटा, आप सारे क्वेश्चन जितने भी आपको डाउट्स है एक साथ कहीं नोट कर लो, हम एक दिन इन सारे डाउट्स को क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन देंगे। ठीक है, तो हमने क्या एक बार डिटेक्ट कर लिया, अब देखेंगे डिटेक्शन के बाद इनके कैसे हम इसको मैटर को सॉल्व करें। हमने बाद में क्या कर दिया, उसका सोल्यूशन दे दिया। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, इट अलाउज द सिस्टम टू एंटर इन डेडलॉक देन डिटेक्ट इट एंड रिकवर इट। सबसे पहले हम सबसे पहले सिचुएशन क्या, डेडलॉक में हम उस सिस्टम को आने देंगे कि भाई ठीक है आओ, डेडलॉक कंडीशन जो है हो रही है फुलफिल हो गई, डेडलॉक हो गया, डिटेक्ट हो गया, अब बाद में हम इसको रिकवर करने वाले हैं। उसके बाद क्या देखेंगे, हम ये चेक करेंगे कि भाई कितनी बार डेडलॉक आ रहा है, हाउ ऑफन डेडलॉक अकर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ मेनी प्रोसेसेस विल बी अफेक्टेड। अब ये देखना है, ठीक है डेडलॉक हो गया अच्छी बात है, कभी बहुत एक साल में मान लो एक बार डेडलॉक आ गया, ठीक है कोई बात नहीं, एक दो बार चीजें जैसे कोई बच्चा रोज फ्रिक्वेंटली बीमार पड़ रहा है, वो स्थिति प्रॉब्लमेटिक है। अगर मैं साल में हमें एक बार बुखार आ गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी मोटी चीजें एक बार आ गया कोई इट्स फाइन।
तो बहुत ज्यादा सिस्टम को अफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमें ये देखना है कि हाउ मेनी प्रोसेसेस विल अफेक्ट, फिर हम देखेंगे कितनी प्रोसेसेस उससे अफेक्ट हो रही हो। अगर ज्यादा प्रोसेसेस अफेक्ट हो रही है तो हमें जल्दी उसको उसकी रिकवरी करानी पड़ेगी, ठीक है। अब रिकवरी हम कैसे कराएंगे, उसके लिए भी दो ऑप्शन हम चुनते हैं। कौन कौन से चुनते हैं, सीपीयू क्या चुनेगा कि या तो भाई परेशान हो गए सारे प्रोसेसेस को आप अबॉर्ट कर दो, लेकिन सारी प्रोसेसेस को अबॉर्ट करना कोई सोल्यूशन नहीं था, हमें सारी प्रोसेसेस फिर से पूरा एबीसीडी स्टार्ट कराना पड़ेगा। एग्जीक्यूशन हो सकता है उसमें कुछ प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो, तो उसकी वजह से हमारा पूरा वो प्रोसेस का भी कोई मतलब नहीं था, उसकी वजह से वो प्रोसेस भी हमें अबॉर्ट करनी पड़े। ठीक है, ये तो कोई बहुत अच्छा सोल्यूशन नहीं हुआ। अब सेकंड हम देखते हैं अबाउट वन बाय वन अंटिल डेडलॉक साइकिल इज एलिमिनेटेड। हम क्या देखेंगे, एक एक प्रोसेस को अबॉर्ट करते जा रहे हैं। हो सकता है हमने एक प्रोसेस को जो है अबॉर्ट करके देखा, बाकी प्रोसेसेस काम कर गई, नहीं करी कोई बात नहीं, हमने दूसरे प्रोसेस को भी अबॉर्ट करके देखा। तो एक एक करके हम बार बार चेक कराते जा रहे हैं कि बाकी कुछ प्रोसेस सही सलामत बच रही हैं या नहीं बच रही हैं। अननेसेसरी सारे प्रोसेसेस को अबॉर्ट करना ना कोई अकलमंदी का काम तो है नहीं, ठीक है। तो ये हम रिकवरी सिस्टम में सीपीयू ये दोनों चीजें लेके चलता है। नेक्स्ट हम आते हैं डेडलॉक इग्नोरेंस। ये बहुत ही वर्स्ट केस में देखा जाता है, बहुत ही जितने हाई जो प्रोटेक्शन हमें जहाँ सिक्योरिटी की ज्यादा आवश्यकता होती है, हम वहां पे इसको बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं इसको इग्नोर द प्रॉब्लम एंड प्रोटेक्ट दैट डेडलॉक हैज नेवर अकर्ड। हम ये सोचें कि भाई डेडलॉक कभी हुआ ही नहीं। सपोज आपकी पूरी क्लास चल रही है, एक दो बच्चे शरारत कर रहे हैं, न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, अननेसेसरी दूसरे बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहे, ठीक है। अब उन दो तीन बच्चों की वजह से मैं पूरे 70-80 बच्चों की क्लास को तो अफेक्ट कर नहीं सकती हूँ। मैं क्या करूंगी, उनको इग्नोर करना शुरू करूंगी, क्योंकि एक बार अगर मैंने बोला तो उनको तो चूंकि न्यूसेंस करना है, वो क्या करेंगे, अरे मैडम समझ नहीं आया, अरे मैडम देखो ये मेरे साथ ऐसा कर रहा था, मैडम मैं कल आया नहीं था इसलिए मुझे लिंक नहीं बैठा पा रहा हूँ, आगे का मुझे समझ नहीं आ रहा। तो उसको बताने के लिए उसको थोड़ा सा हिंट देना पड़ेगा कि भाई ये था, जैसे मैंने अभी डेडलॉक की डेफिनेशन आपको रिवाइज करवाई। मतलब अब डेफिनेशन एक तो लाइन में रिवाइज करना ना इज इजली रादर मैं पूरी चीज आपको डेडलॉक से रिलेटेड जितने मैंने वीडियोस बना दे सारा आपको वो चीजें समझाओ। इट इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज ना। तो क्या हो जाएगा, वहां पे जितने भी हम जो मान लो ये लोग कौन यूज करते हैं इस चीज को, इग्नोरेंस वाले को, मेथड को, जिस जो लोग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे होते हैं, विंडोज या कोई दूसरा अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे होते हैं। क्यों, क्योंकि कभी कभार कोई प्रॉब्लम आती है, जब कोई चीज कभी कभार आएगी तो हमें इग्नोर करने में ही अकलमंदी नजर आती है। रादर हम उसके लिए कौन सी चीज भाई डिटेक्ट करो, उसको रिजॉल्व करो, या फिर अवॉइडेंस के लिए जो जितनी सारी आपके नेसेसरी कंडीशंस थी डेडलॉक की, चार म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो प्रीम्पशन, होल्ड एंड वेट एंड सर्कुलर वेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वो चीज ना करनी पड़े, तो इतनी भाई क्या बोलते इतना लोड इतना लेने की जरूरत ही क्या थी, कोई जरूरत नहीं थी। कभी कभार चीज आएगी, जब एक बार आएगी तो हम देखेंगे, ठीक है। तो हम इसको कोशिश करेंगे, हम इसको इग्नोरेंस पे ही रखते हैं इस मेथड को, ठीक है, बहुत रेयर है इसको यूज करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे बैंकर्स एल्गोरिथम को देखें, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में या इंटरव्यू में आपको आता ही आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, तो उसको आपको मिस आउट नहीं करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। टिल देन यू टेक केयर।